लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 BC। तो अब आर्यंस ने आगे की तरफ को साउथ में ईस्ट में मूव करना शुरू कर दिया है। सतपथ ब्राह्मण नाम की एक बुक है जिसमें मेंशन है कि आर्यंस ने कैसे कैसे आगे गंगेटिक प्लेन्स में ईस्टर्न साइड को मूव करना और एक्सपेंशन करना शुरू किया है। तो अब इसका जो एक इम्पॉर्टेंट रिमार्केबल टाइम में इसमें डेवलपमेंट होना शुरू होती है वो ये होती है कि अब किंगडम्स बड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया पे अब रूल करना शुरू करेंगे लोग, तो किंगडम्स का एक्सपेंशन शुरू होगा। तो उस टाइम पे जो बड़े किंगडम्स थे उसमें कुरु, पांचाल, ये बड़े बड़े किंगडम्स थे जिन्होंने बिगनिंग में फ्लॉरिश करना शुरू किया था। तो इस टाइम पे जो वहाँ पे कुछ किंग्स थे, जैसे परीक्षत, राजा परीक्षत थे, राजा जनमेजय थे, तो ये कुछ फेमस रूलर थे। इसके अलावा प्रवाहना, ज्वाली, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉपुलर किंग्स थे पांचाल जो किंगडम था उसके। तो अब ये लोग क्या थे, ये लोग बहुत ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करते थे और धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम के साथ में ये जो कुरु और पांचाल बड़े बड़े किंगडम थे इनका भी डिक्लाइन हुआ और किंगडम्स बन के आए, कौशल, काशी, विदेह। ये वही विदेह है जिसे ये माना जाता है कि शायद ये जैसे जहाँ से माता सीता बिलोंग करती थी, तो बोलते थे विदेह देश की राजकुमारी, राइट। तो जो फेमस रूलर निकल के आते, जैसे काशी के फेमस रूलर हम अजातशत्रु को बोलते हैं, फिर जो विदेह के फेमस रूलर थे वो थे जनक। माना जाता है कि वो माता सीता के ही पिता थे, पता नहीं कुछ कहा जाता है, हम कुछ कह नहीं सकते। विदेह की कैपिटल थी मिथिला। तो रामायण के टाइम को ऐसे ट्रेस किया जाता है, बट डोंट नो क्या था। इसके अलावा अब मगध है, अंग है, वंग है, तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर भी किंगडम्स हैं और जो ट्राइबल किंगडम्स हैं वो रूल कर रहे हैं। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि हम इंडिया का डिवीजन करते हैं बेसिकली। अब पहले तो लोग सिर्फ आर्यवर्त बोल रहे थे, तो हम ये समझ रहे थे कि वो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड को हैं। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं। तो लेटर जो वेद्स हैं जो जिसमें लिखा हुआ है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो 3 तरह के डिवीजन कर रहे हैं। वो आर्यवर्त बोल रहे हैं नॉर्थ इंडिया को, वो मध्य देश बोल रहे हैं, मध्य मतलब सेंट्रल, तो सेंट्रल इंडिया को मध्य देश बोल रहे हैं, और फिर वो सदर्न इंडिया के बारे में भी जानते हैं और उसको दक्षिण पथ बोलते हैं। तो अब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला कि वो शायद उस वाली साइड से आए थे, क्योंकि जिस जिस तरह से उन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशंस को मेंशन किया है। हमने इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जियोग्राफिकल लोकेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में कुल होता था, फिर विश, फिर जन, राइट। तो अब इसमें क्या है, जन क्या होता था कि एक स्टेट कह लो या डिस्ट्रिक्ट टाइप होता था जिसमें जो बहुत सारे विलेजेस को मिला के बना होता था। तो अब इसमें जो जन है वो भी बड़े होते जाएंगे और वो जनपद बनते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वो महाजनपद भी बनेंगे। तो अब रॉयल पावर क्या हो रही है, इंक्रीज़, क्योंकि साइज़ जो हो रहा है किंगडम का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब बहुत सारे किंग्स हैं, अब वो बड़े बड़े नाम लेना शुरू करेंगे। अहिल, भुवनपति, एक रथ, सम्राट, सम्राट मतलब सोल रूलर, एक रूलर मतलब राजा, विश्वजना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम लेना शुरू करेंगे अपने लिए, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े एरिया पे रूल करते हैं। इसके अलावा वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करना शुरू करेंगे, जैसे राजसूय यज्ञ करेंगे। राजसूय यज्ञ तब किया जाता था जब कोई राजा बनता था, एक सेरेमनी की तरह। फिर अश्वमेध यज्ञ करेंगे जिसमें वो हॉर्स का सेक्रीफाइस करते थे, जहाँ चाहे वहाँ घोड़ा घूम सकता है, किसी ने रोका तो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज हो जाएगा राजा की, और फिर लड़ाई करेंगे, जैसे हम रामायण में भी देखते हैं लव कुश वाले पार्ट में। फिर वाजपेया, ये भी एक तरह की सेक्रीफाइस था जिसमें रेस करवाते थे, राइट। तो ये सब होना लेटर वैदिक एज में शुरू हो गया। लेटर वैदिक एज में जैसे अर्ली वैदिक एज में पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे और ग्रामीणी होते थे, ये 3 ऑफिसर्स थे। अब ऑफिशियल्स को बढ़ा दिया गया। अब ट्रेजरी ऑफिसर अलग बनेंगे, टैक्स कलेक्टर अलग बनेंगे, मैसेंजर्स अलग बनेंगे, और विलेज असेंबलीज़ जो हैं वो अलग बनेंगे। लेकिन अब विलेज असेंबलीज़ की जो पोजीशन थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। सभा और समिति की इम्पॉर्टेंस तो धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में बिल्कुल ही ख़त्म होती चली गई थी। फिर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी इस टाइम पे, जो
आयरन था वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होना शुरू हो गया था। फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे थे, नहीं चले तो जला दिए जा रहे थे, पर एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। और एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से ये फुल ऑफ रिसोर्सेज बन गए एग्रीकल्चर में। अब ये लोग क्या कर रहे थे कि ना तो सिर्फ बार्ले, राइस और वीट उगा रहे थे, बट अब इन्हें खाद का भी नॉलेज आ गया था कि वो कैसे काम करती है, लैंड कैसे फर्टाइल है, कैसे नहीं है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी क्योंकि इनके पास मेटल्स थे, तो ये मेटल वर्क करते थे, लेदर काम करने लग पड़े थे, कारपेंट्री, पोट्री के काम करने लग पड़े थे। तो ये अब ट्रेड भी करेंगे क्योंकि इतना सब कुछ बना रहे हैं, तो इंटरनल नहीं अब फॉरेन ट्रेड भी शुरू हो गया है। लेटर वैदिक पीरियड में दोबारा जो इंडस वैली में डिक्लाइन हुआ है, अब वो फॉरेन ट्रेड भी शुरू हो गया, बट नॉट एट दैट लेवल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, राइट। तो लेटर वैदिक पीरियड जो के लोग हैं वो अब सी को रास्तों को खोज रहे हैं, लैंड वाले रास्तों को खोज रहे हैं। और बेबीलोन जैसी जगह पे भी अब उन्हें पता है क्योंकि हमें मेंशन मिला है उनका वेदास में या बुक्स में। इसके अलावा आज भी हम एक नाम लेते हैं बनिया। तो ये वाला जो वर्ड है जो मर्चेंट्स के लिए बोला जाता था, तो ये आ सकता है क्योंकि एंशियंट में और मेडिवल में आजकल हम देख रहे हैं कि टर्म्स दे आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बनिया जो वर्ड है ये लेटर वैदिक पीरियड में आ जाता है, जिसे मर्चेंट्स बोलते थे। तो अब ये ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, और जो ट्रेड और कॉमर्स कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, वैश्य। तो अब ये वैश्य वर्ड से आप ये समझ आ जाना चाहिए कि अब क्या शुरू होने वाला है, कास्ट सिस्टम्स, राइट। इसके अलावा इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है करेंसी। तो हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में क्या थी, एक बाकी तो बार्टर सिस्टम ही था, लेकिन हमें एक मेंशन मिलता है कि निष्क नाम की एक मुद्रा हुआ करती थी, एक करेंसी हुआ करती थी। अब लेटर वैदिक पीरियड में ये तो रहेगी, लेकिन इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर भी एज अ कॉइन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। तो गोल्ड को हम बोलते थे शतमान और सिल्वर को हम बोलते थे कृष्णला, राइट, कृष्णला। तो ये गोल्ड और सिल्वर के कॉइन अब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज शुरू हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा सोशल लाइफ कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड में, कास्ट सिस्टम आ गया था, 4 डिवीजन बन गए थे सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे से कई बार टक्कर में भी आ जाते थे। जैसे अब आप आगे देखोगे, जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में डिक्लाइन ज़्यादा शुरू हो जाएगा, तो क्षत्रिय जैसे क्षत्रिय कौन थे, जैसे महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे, महावीर क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय एक अलग तरह से इसको रजिस्ट करेंगे। और उसके बाद जो बुद्धिज़्म है और जो जैनिज़्म है उसमें लोग जुड़ के बैलेंस करेंगे चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिज़्म जो था वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एग्रेसिव तरह से सोसाइटी में फ्लॉरिश कर रहा था। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में एक प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, लेकिन वैश्य और शूद्र को ये प्रिविलेजेस एंजॉय करने का मौका नहीं था। ब्राह्मण हाईएस्ट पोजीशन पे थे और क्षत्रिय के साथ में कभी कभी उनका क्लैशेस हो जाते थे। और इसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारी सब कास्ट होना शुरू हो जाती हैं, राइट। ऐसा माना जाता है, बेसिकली आज हम ये मानते हैं कि जो इंडो आर्यंस थे ना वो बाहर के लोग थे। अब यहाँ पर इंडिया में भी तो लोग रह रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी था कि इंडिया में लोग रह नहीं रहे थे। तो वो बाहर से जो आए वो डिवीज़न थे, उनकी सोसाइटी में डिवीज़न था, वो थे कि वो 4 डिवीजन्स में। अब जो लोग यहाँ पर नेटिव लोग हैं वो तो यही चाहेंगे ना कि वो इनसे दूर रहें, लेकिन क्योंकि ये लोग पावरफुल हैं तो ये क्या करेंगे, अब ये अपनाना चाहेंगे जो भी धर्म इनका है, आर्य बनना चाहेंगे। तो अब ये आर्य बनेंगे तो बेसिकली ओरिजिनली आर्य है और जो आर्य बन रहा है उसके बीच में एक डिफरेंस है। इसके लिए सब कास्ट ओरिजिन होना शुरू होती है। ये एक थ्योरी है, इसके पीछे कितना सही है, कितना लॉजिक है वो हम नहीं लगा सकते, राइट। तो फिर जो फैमिली है लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस आता है, अर्ली वैदिक पीरियड में भी पैट्रियार्की थी, लेकिन अब जो फैमिली पे फादर की पोजीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वुमेन को अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने का कोई ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा। अब वो इन्फीरियर है, अब वो मैन के सबऑर्डिनेट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब उसने अपनी पॉलिटिकल राइट्स को भी खो दिया है। अब धीरे 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 सोसाइटी डिक्लाइन करेगी और स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता चला जाएगा, चाइल्ड मैरिजेस होना शुरू हो जाएंगी। और एक हमें मेंशन मिलता है, और हमें कैसे पता कि ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक मेंशन है ऐत्रेय ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, उसमें मेंशन है कि डॉटर क्या है, सोर्स ऑफ मिजरी, डॉटर अच्छी नहीं है। तो अब वुमेन पोजीशन डिक्लाइन हो गई है सोसाइटी में, और यही रिजिडपन है जिसकी वजह से बाद में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म नाम के दो धर्म
बन के आएंगे। अब रिलीजन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात हुई, तो रिलीजन जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड देखा था तो अग्नि और इंद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे, लेकिन अब प्रजापति की पूजा हो रही है, अब विष्णु की पूजा हो रही है। विष्णु को हम प्रोटेक्टर मान रहे हैं, प्रजापति को हम क्रिएटर मान रहे हैं, और रुद्र को डिस्ट्रॉयर मान रहे हैं। जो हम त्रिदेव की बात करते हैं उनकी बात हो रही है लेटर वैदिक पीरियड में। सेक्रीफाइसेस अब भी हो रहे हैं और ज़्यादा रिजिड होके हो रहे हैं, क्योंकि अब ब्राह्मण बहुत डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को। प्रीस्ट अब ये धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि एक टाइम नहीं हुआ ना, 1000 BC से 600 BC तक ऑलमोस्ट ग्रेजुअली ये चीज़ें चेंज हुई हैं। बहुत कितने साल हैं इन सब चीज़ों में, और इन सब टाइम पे धीरे धीरे ये चीज़ें हुई। और जो प्रीस्टहुड है, अब ये ब्राह्मणिज्म का एक प्रोफेशन बन गया। इनिशियली आई डोंट थिंक सो कि ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे कास्ट सिस्टम रिजिड होता चला गया, और अब प्रीस्ट जो हैं वो उनका जो प्रोफेशन है वो हेरिडिटरी हो गया है। प्रीस्ट पुजारी का बेटा पुजारी बनेगा, इस तरह से होना शुरू हो गया है। और क्लासेस में बहुत डिवीजन होना शुरू हो गया, और रिजिड डिवीजन होना शुरू हो गया है। तो अब जो ये प्रीस्ट का डोमिनेंस है ना, इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि प्रीस्ट हैं जो जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया। उनको संस्कृत आती है, बाकी लोगों को आती नहीं है। जो उन्होंने बोल दिया उनको दान दो, उनको दक्षिणा दो, उनको ही मानो। तो जब और वैश्य शूद्र लोगों को, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इनका इतना ज़्यादा सोसाइटी में बाइफर्गेशन हो गया था कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अथॉरिटी को चैलेंज किया। और जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बाहर निकल के आए, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और ये धर्म इनिशियली बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश किए थे। इसके अलावा वेदास के बाद में उपनिषद इस लेटर वैदिक पीरियड में लिखे जाते हैं। और उपनिषद क्या है, वेदास की ट्रू एक्सप्लेनेशंस, जो ब्राह्मण्स ने संस्कृत में बना दी है वो नहीं। इसको एक्चुअली में हिंदू फिलॉसफी को ठीक तरीके से मेंशन किया हुआ, उसके एसेंस को ठीक तरीके से लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे अब आप देखोगे कि जितनी रिजिडिटी आ जाएगी, उस वजह से जो सोसाइटी है उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म नाम के नए नए धर्म सामने आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया, और हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।